लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और आज हम उसकी आखिरी एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इंतहाई इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक हमें डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है जी, होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जैसे हम वर्ड में डिफ़ाइन करते हैं जी, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो डिग्री होती है वो थ्रू आउट क्या होती है जी, सेम रहती है, उसको हम क्या नाम देते हैं जी, होमोजीनियस इक्वेशन का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रॉपर वे में डिफ़ाइन करते हैं जी, लेट एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू 0। इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। बी any equation of variable x and y such that equation 1 is called homogeneous equation ऑफ डिग्री n जो है वो आपके पास क्या है जी, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है जी, इंटीजर। ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी, फंक्शन मेरे पास के एक्स एंड के वाई एंड दैट आर इक्वल टू k रेज़ टू पावर n f ऑफ एक्स वाई। ये जो के एन है ये इसकी हमारे पास डिग्री होगी, ये रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो कितने डिग्री की इक्वेशन है। और जो k है, k इज़ अ रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है आपके पास। ठीक होगा जी। और ये जो n होगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो कितने डिग्री की है। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, जिस तरह हमें ये गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की डिग्री कितनी है। देखिए इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल की डिग्री है वो क्या है जी, सेम है। यहाँ पे भी देखें एक्स स्क्वायर है, यानी कि इनकी यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यानी कि इनकी डिग्री यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर 1 1 है। इन दोनों को ऐड करें तो ये भी हमारे पास क्या होती है जी, 2 ही होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल की डिग्री सेम रहे तो उसको हम क्या नाम देते हैं जी, होमोजीनियस इक्वेशन का नाम देते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें सेकंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, तो वो हमारे पास क्या होती है जी, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जी। तो उसमें ये हमारे पास इसकी मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमें देखें इस तरह की गिवन होगी। अगर इस तरह की क्वेश्चन हमें को गिवन होगी तो इससे हम कंपेयर करके जो थीटा है, यानी कि जो एंगल होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे जी, tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक हो गया जी। तो इस फार्मूला से हम क्या करेंगे जी, अपने जो एंगल होंगे उनको हम इन लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा वो कैलकुलेट हम करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा आ जाता है जी 0 के इक्वल, ठीक है, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है जी, ये आ जाए इक्वल टू थीटा आ जाए 0 के इक्वल। ठीक है जी, थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो देन जो लाइंस होंगी वो कॉन्सिडेंट होंगी। कॉन्सिडेंट से क्या मुराद है, जब स्टूडेंट्स हमारे पास सेम लाइंस आ जाएंगी, बिल्कुल सेम लाइन 2 आ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे जी, वो कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी। आप इसको डिफाइन करेंगे, हैव अ सेम लाइंस दैट इज कॉल्ड कॉन्सिडेंट लाइंस। यानी कि अगर हम बात करें, अगर थीटा जो है उसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है, देन हमारे पास ये लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी जी, कॉन्सिडेंट। लेट्स सपोज कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक ये भी लाइन है,
और जो दूसरी लाइन है वो भी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाए जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी इक्वल टू ज़ीरो। देखने में दोनों सेम हो तो इस तरह की लाइंस को हम क्या नाम देते हैं जी, कॉन्सिडेंट लाइंस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। इसके आज के लेक्चर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन जो है वो 1 से 6 तक की डिस्कशन करें। तो स्टूडेंट्स एक बात और भी याद रखनी है कि हमने जो इनसे इक्वेशन डेवलप करनी, जो ड्राइव करनी है, ठीक है, वो जो दो इक्वेशंस आएंगी, क्योंकि उसने हमसे डिमांड किया जी फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो मेड ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और इनके दरमियान हमने एंगल को भी जो है वो फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स देखें, बजाय के जो मतलब हम इसकी जो वो स्लोप्स निकालें, स्लोप निकाल के वो प्रीवियस जिस तरह हमने थीटा कैलकुलेट किया उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो हम बजाय के उस तरह करें, हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करके थीटा तो कैलकुलेट कर लेंगे। जो इनसे लाइंस डिवेल्प हम करेंगे, जो ड्राइव करेंगे यहाँ से हम सॉरी लाइंस, वो हमारे पास हमेशा क्या होंगी जी, ऑलवेज ओरिजिन से पास आउट होंगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो हम देखते हैं जी ये कैसे हम क्वेश्चन को इवेलुएट करते हैं। ये कुछ डेफिनेशन थी जो आपके साथ डिस्कस की मैंने, इंतहा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जी। तो उसमें हम यहाँ से क्या करते हैं जी, इक्वेशन ड्राइव करते हैं जी। सोल्यूशन सबसे पहले 10x² माइनस 23xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लें इसकी जी। 10x² माइनस 5 10s are 50, तो 25 2 टाइम 50 होता है, तो ये आ गया जी 25xy प्लस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया जी, 5x एंड माइनस स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी, सॉरी 5x जो है अगर हम इसमें से कॉमन ले लें 5x, तो ये मेरे पास आएगा जी 2x² माइनस 5y, सॉरी ये आ गया जी मेरे पास। यहाँ से हम जस्ट y को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया जी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो देखें 2x माइनस 5y इंटू 5x प्लस y is equal to 0. So 2x minus 5y is equal to 0 and 5x plus y is equal to 0, which is required, यही हमने स्टूडेंट्स क्या करना था जी, पहली लाइंस को फाइंड आउट करना था। अगर ये दोनों सेम लाइंस आ जाती, जैसा हम क्वेश्चन 3 जब करेंगे तो उसके अंदर ये दोनों सेम लाइन आ जाएंगी, तो वो हमारे पास कॉन्सिडेंट होंगी, तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि उसका एंगल क्या होगा जी, हमारे पास 0 होगा। ना भी बताएं, अंडरस्टूड बात है कि वो कॉन्सिडेंट है, तो इनके दरमियान क्या होगा जी, एंगल 0 होगा। बाय द वे स्टूडेंट्स अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों मुख्तलिफ लाइन है, आपकी अपनी मर्जी है, बेशक आप इनकी जो है वो स्लोप्स फाइंड आउट कर लें। इन स्लोप्स की जो आप स्लोप जब फाइंड आउट करेंगे तो m1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा, वो प्रीवियस फार्मूला लगा के भी थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, जो हमारे पास क्योंकि ये एक सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो बजाय कि आप दोबारा वही काम करें, तो अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स इसको एक तो नाम दें इक्वेशन 1 का, और आप इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स जो कि सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, इससे कंपेयर करें। जब आप स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास फॉर एंगल के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे देखें उसके साथ कंपेयर करें तो a की जो वैल्यू है वो मेरे पास आएगी जी 10, और स्टूडेंट्स जो मेरे पास 2h है वो आ जाएगा जी -23 के, यहाँ से h की वैल्यू मुझे मिल गई -23/2, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स मुझे जो b है उसकी वैल्यू मिल गई जी -5। सो स्टूडेंट्स ये हमने अभी फार्मूला देखा जी, tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। इस फार्मूला के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है जी। स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट -23 बाई h की वैल्यू है जी 23/2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस स्टूडेंट्स a की वैल्यू है जी मेरे पास 10, एंड b की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास माइनस, यहाँ पे ये माइनस, और ये मेरे पास -5 डिवाइडेड बाय a प्लस b, तो स्टूडेंट्स 10 - 5। सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लें तो 529/4 एंड प्लस 50 माइनस प्लस 10 5 50/5, तो
तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी tan थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट, एलसीएम टेक करें, सो 529 प्लस 200 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 5। सो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास tan थीटा इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट, ऐड कर लें तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 729 बाय 4, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 5। आई चेक इट कि हमने ठीक किया जी। कैलकुलेटर से भी आप एक दफ़ा चेक कर लें। तो स्टूडेंट्स 23 स्क्वायर जो है वो हमारे पास 529 के ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 2 टाइम ऑफ, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा जी 27 ओवर 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा जी ओवर 5, यहाँ से ये कैंसिल आउट, सो स्टूडेंट्स 27 ओवर 5, सो ये हमारे पास आएगा जी tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 27 ओवर 5। इसको आप स्टूडेंट्स इवेलुएट करें कैलकुलेटर से, तो ये आएगा जी 27 डिवाइडेड बाय 5 एंड स्टूडेंट्स tan इनवर्स आंसर दैट आर इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है जी, अगर आप इसका बुक के साथ रिलेट करेंगे तो आंसर आपको कुछ और मिलेगा, यहाँ पे 79 डिग्री एंड 30 मिनट मिलेगा, क्योंकि उसने डेसिमल के अंदर लिखा हुआ है, आई थिंक सो 79.1 डिग्री उसने लिखा हुआ है। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, अगर आप उस तरह लिखना चाहें उस तरह भी ठीक है, लेकिन मोस्टली आप एंगल को इस सेंस के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जी क्वेश्चन 2 की। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा काम नहीं है। आपने देखें फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 लाइन्स फाइंड आउट कर ली, उसकी पहली डिमांड थी, और फिर हमने इसके अंदर जो एंगल था, क्योंकि सेकंड होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ये फार्मूला यूज़ करके आप स्टूडेंट्स इससे जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा जी। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जी। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो हमें गिवन है जी 3x² माइनस 7xy प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करें जी, इसकी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन क्या है, 2 3 ज़ार 6, तो ये आ गया जी मेरे पास 6x² प्लस 6xy प्लस xy एंड प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास आ गया जी 3x, इसमें से कॉमन आ गया जी x प्लस 2y, और इसमें से y कॉमन लें तो ये आ गया जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2y इंटू 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से स्टूडेंट्स अलग अलग इक्वल टू 0 रख लें जी, 2y इज इक्वल टू 0 एंड स्टूडेंट्स 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड लाइन्स। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है जी, विच इज़ रिक्वायर्ड लाइन्स है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अगर हम स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करें सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के साथ इसी इक्वेशन को, तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो स्टूडेंट्स आएगी जी 3x। मैं यहाँ पे चलें एक दफ़ा मेंशन भी कर देता हूँ जी, सेकंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, सेकंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, उसमें से हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसके साथ इसको कंपेयर करें तो उसमें a की वैल्यू आपको मिलेगी जी 3, 2h इज इक्वल टू 7 एंड स्टूडेंट्स h की वैल्यू आपको मिलेगी जी 7/2। इसी तरह स्टूडेंट्स जो b की वैल्यू है वो जी आपके पास 2। सो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो उसमें 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट h आपके पास 7/2, इसका स्केयर लेंगे तो 49/4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें a b का, तो ये आ गया मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा जी tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, एलसीएम टेक करें तो ये आएगा जी मेरे पास 49 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 एंड स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 5। सो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 2 ऐड करेंगे तो ये आ गया जी मेरे पास 25/4 डिवाइडेड बाय 5 दैट आर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 5, 2 से कैंसिल आउट, सो 5/5 ये इससे कैंसिल आउट, सो 1। सो स्टूडेंट्स tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। सो थीटा आपको मिल गया जी π/4।
4। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हुआ। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसके अंदर भी हमने लाइंस फाइंड आउट करनी है और एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करें, 16 9s आर 144 होता है, तो दरमियान में 24 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी जी 12xy प्लस 12xy प्लस 16y² इज इक्वल टू 0। तो उसमें इसमें से 3x कॉमन आ गया जी, अंदर बच गई जी 3x प्लस 4y, एंड यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास अगेन जो है वो 4 कॉमन आएगा 4y, तो ये आ गया जी मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सो देखें दोनों हमारे पास सेम लाइन है, सो ये हमारे पास क्या है जी, विच इज़ कॉन्सिडेंट लाइन, विच इज़ कॉन्सिडेंट लाइन। तो जी अब अगर कॉन्सिडेंट लाइन है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं जी थीटा जो है वो आपके पास क्या होगा जी 0 होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ये चाह रहा है कि नहीं हम देखना चाहते हैं कि वाकई इसका आंसर 0 आता है, तो स्टूडेंट्स आप इसको सेकंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करें। तो ए आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 9, बी जो एच है 2h इज इक्वल टू 24, जबकि एच है वो आपके पास 12 आ जाएगा। बी स्टूडेंट्स आपके पास है जी 16। सो स्टूडेंट्स देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये आ जाएगा जी। इसके अंदर ये वैल्यूज़ लगा दें, तो स्टूडेंट्स देखते हैं जी क्या आंसर आता है। 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट, अब h आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 144 माइनस ए बी 16 इंटू 9 करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 144 ही आएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास 9 प्लस 16 दैट आर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 0 ओवर 25। सो स्टूडेंट्स 0 ओवर 0 का स्क्वायर रूट 0, 2 से मल्टीप्लाइंग हुआ तो 0 0 ओवर 25 दैट आर इक्वल टू 0। सो देखें tan थीटा आपके पास क्या आ गया इक्वल टू 0। सो tan जो होता है वो 0 कब होता है, जब थीटा आपके पास 0 हो। तो जब नो डाउट यहाँ से मैंने वेरीफाइड करके भी आपको दिया कि जब सेम लाइंस आ जाएंगी तो उनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास क्या होता है जी 0 होता है। ये कॉन्सिडेंट की कंडीशन भी है, तो पेपर ये MCQs के लिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 को देखिएगा, क्वेश्चन 4 है जी 2x² प्लस 3xy एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। 5 2 ज़ार 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके पेयर बन जाएंगे जी, सोल्यूशन मैं यहीं से ले रहा हूँ। सो ये आ गया जी मेरे पास 2x² प्लस 5xy माइनस 2xy एंड स्टूडेंट्स माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। इसमें से स्टूडेंट्स आप जस्ट x को कॉमन ले लें, सो 2x प्लस 5y ये बच गया जी, माइनस 2y माइनस जस्ट y को कॉमन लें, तो ये आ गया जी मेरे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स 2x प्लस 5y इंटू x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड लाइन। ये हमने रिक्वायर्ड लाइन जो थी वो फाइंड आउट करनी थी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, इनके दरमियान जो एंगल है वो भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जी tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो जब हम स्टूडेंट्स यहाँ से इसके साथ कंपैरिजन करेंगे सेकंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन के साथ, तो a की जो वैल्यू है वो मुझे मिलेगी स्टूडेंट्स, चलें h की क्या मिलेगी जी 5/2, ठीक है जी। चलें मैं आप लोगों की आसानी के लिए कोई स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए, तो यहाँ से मैं इसकी क्या करता हूँ जी वैल्यूज़ पहले निकाल लेता हूँ। चलिए यहीं पे हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स a आपके पास आ जाएगा जी 2 एंड 2h इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स आएगा जी 5, जबकि h आपको मिल गया जी 5/2 एंड b जो है वो आपके पास है जी -5 के।
तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट। अब h की वैल्यू है 5/2, इसका स्क्वायर लेंगे तो 25/4 आएगा। ए बी का जब प्रोडक्ट लेंगे सो -10 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये आ गया जी 2 माइनस 5, ये आ गया जी, ठीक हो गया जी 2 माइनस 5, ये फॉर्म आ गई। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, असल में h हमारे पास 5 नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3, क्योंकि हम इसके साथ कंपेयर करें बाय मिस्टेक, वो हमसे ये होगा जी रियल सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इसका स्केयर लेंगे तो 9 आएगा, ठीक होगा जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आएगा जी tan थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा जी मेरे पास 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 9 प्लस स्टूडेंट्स 40 डिवाइडेड बाय 4 ओवर -3। सो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास tan थीटा दैट आर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट, ऊपर ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा जी 49 का स्क्वायर रूट 7/2 ओवर -3, ये इससे कैंसिल आउट, तो स्टूडेंट्स tan थीटा दैट आर इक्वल टू -7/3 आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -7/3, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर देगा तो आप यहाँ पे ही 180 डिग्री को ऐड कर दें। सो थीटा इज इक्वल टू, जब स्टूडेंट्स आप इसको इवेलुएट करोगे तो -7/3 tan शिफ्ट आंसर, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर देगा जी -66 डिग्री एंड 48 मिनट प्लस 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसमें 180 डिग्री को ऐड कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू, बुक के ऊपर जो आंसर है जी 113.1 डिग्री है। अगर आप यहाँ पे डिग्री की बात करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी डिग्री 130 डिग्री एंड 11 मिनट, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आएगा। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने इसको ज़रूर इवेलुएट करना है। सेम इसी तरह आपने फैक्टराइजेशन करनी है, 2 लाइंस फाइंड आउट करनी है, फिर उनके दरमियान जो एंगल है वो आपने क्या करना है जी फाइंड आउट करना है। मैं चलता हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जी। स्टूडेंट्स हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, x² + 2xy सीकेंट अल्फ़ा प्लस y² इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इससे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप क्या करें जी, इसको y² से डिवाइड कर दें या फिर आप x² से डिवाइड कर देंगे, आंसर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करता हूँ जी, x² से क्या कर देता हूँ जी डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग बाय, क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, जस्ट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन अभी पॉसिबल नहीं है जी। तो डी स्टूडेंट्स थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट्स x² से डिवाइड करें, सो x² ओवर x² प्लस 2xy ओवर x² एंड सीकेंट अल्फ़ा प्लस y² ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x²। पूरी इक्वेशन को मैंने x² से क्या कर दिया जी डिवाइड कर दिया, या आप मल्टीप्लाइंग भी कह सकते हैं एज यू विश। तो उसमें ये आ गया जी 1 प्लस ये आ गया जी 2 ओवर y ओवर x सीकेंट अल्फ़ा एंड प्लस ये लिख लें आप y ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, रीअरेंज कर लें। सो y ओवर x का होल स्क्वायर प्लस 2y ओवर x सीकेंट अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है जी, a², ठीक है जी, आपके पास x² प्लस 2, यहाँ पे आपके पास अगेन x है और ये साथ कोई कांस्टेंट इसके मल्टीप्लाइंग हो रहा है, ये कांस्टेंट c है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो a की वैल्यू है वो आपके पास है जी 1, इसका कोफिशिएंट्स क्या है जी 1 है। b की वैल्यू है जी आपके पास 2 सीकेंट ऑफ अल्फ़ा, जबकि स्टूडेंट्स c की वैल्यू आपके पास क्या है जी 1 है। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है जी y ओवर x की फॉर्म में, तो हमारे पास ये इक्वल होगा जी क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे जस्ट वैल्यू लगा दें और हमारे पास स्टूडेंट्स वो लाइंस आ जाएंगी जो हमने लाइंस इसमें से फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये है b माइनस b है, तो b की वैल्यू है जी मेरे पास 2 सीकेंट अल्फ़ा, तो ये आएगा जी -2 सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस
अगर मैं यहाँ पे इसका स्केयर लूँ तो ये आएगा जी 4 सीकेंट स्केयर अल्फ़ा और -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 2 इंटू 1। सो ये आ गया जी मेरे पास -2 सीकेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस माइनस स्केयर रूट, ये आ गया जी 4 सीकेंट स्केयर अल्फ़ा -4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें आप तो आपके पास लाइंस आ जाएंगे जी। तो डी स्टूडेंट्स y/x इज इक्वल टू -2 सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस स्केयर रूट, इससे 4 कॉमन ले लें, अंदर बच गया जी मेरे पास सीकेंट स्केयर अल्फ़ा -1 डिवाइडेड बाय 2। सो y/x इज इक्वल टू -2 सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस में आ गया जी मेरे पास 4 tan स्केयर अल्फ़ा। ये हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल होता है जी? यू नो दैट कि हमारे पास जो सिंस सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर थीटा होता है जी। 1 को उठा के इधर ले आए तो ये आ गया जी सीकेंट स्केयर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्केयर थीटा। तो यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है तो मैंने अल्फ़ा यूज़ कर दिया, ठीक हो गया जी। सो ये आ गया जी y/x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, इसका स्केयर रूट हमारे पास आएगा जी -2 सीकेंट अल्फ़ा प्लस -2 टाइम ऑफ tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, ऊपर से 2 कॉमन लें तो ये हमसे कैंसिल आउट हो जाएगा जी, माइनस बच जाएगा जी जस्ट मेरे पास माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस माइनस tan ऑफ अल्फ़ा, ये आ गया जी मेरे पास। अब आप इसको अलग अलग करके लिख लें तो एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस का, y/x इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस का लिख लें माइनस सीकेंट अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, ये आ गया जी। सो y/x इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं जी 1/cos ऑफ अल्फ़ा, ये रेसिप्रोकल होता है जी हमारे पास cos का, और tan की हमारे पास रेशियो होती है जी sin/cos, ये आ गया जी मेरे पास जी। तो डी एस y/x इज इक्वल टू एलसीएम आ गया जी हमारे पास cos ऑफ अल्फ़ा एंड -1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा, ये आ गया जी। क्रॉस मल्टीप्लाइंग स्टूडेंट्स करवा दें, ठीक है जी। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो देखिएगा मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है जी स्टूडेंट्स। चलें y/x एक दफ़ा लिख लें, इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो ये आ गया जी -1 माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो ये आ गया जी मेरे पास y cos ऑफ अल्फ़ा एंड -1 माइनस साइन अल्फ़ा x, तो इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ गया जी मेरे पास स्टूडेंट्स, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा x एंड प्लस y cos ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जब हम इसको प्लस का रखेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स माइनस का रख के चेक करें तो ये हमारे पास आएगा जी y/x इज इक्वल टू माइनस सीकेंट अल्फ़ा माइनस tan, अभी हमने प्लस का देखा माइनस का रख रहे हैं तो उसी तरह -1/cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा, एलसीएम ले -1 माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर cos ऑफ अल्फ़ा, इसमें से माइनस को कॉमन ले लें 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा जी मेरे पास y cos अल्फ़ा एंड स्टूडेंट्स ये आ गया जी -1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स, इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ गया जी 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा x प्लस y cos ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड लाइंस। ये हमारी क्या है जी रिक्वायर्ड लाइंस है। अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो जनरल सेकंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन के साथ, जो कि आपके पास है जी 2a² प्लस ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो उसमें a की वैल्यू आपको मिलेगी जी 1, b की वैल्यू h की 2h इज इक्वल टू आपको मिलेगा जी 2 सीकेंट ऑफ अल्फ़ा, जबकि h इज इक्वल टू आ गया जी सीकेंट अल्फ़ा। b आपको उसमें मिल जाएगा जी 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट
एच स्क्र माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। जिस स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, वैल्यू लगा देनी है जी। एच की वैल्यू जी सीकेंड, तो सीकेंड स्क्र अल्फ़ा माइनस 1, 1 इंटू 1 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 करेंगे जी 2, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ। तो स्टूडेंट्स ये हम जानते हैं जी हमारे पास इक्वल है tan के, तो स्क्वायर रूट tan अल्फ़ा आ जाएगा जी, tan अल्फ़ा स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, सो विच इज़ इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। अब एक दफ़ा हम पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आपके साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस किया, 5 क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट के लिए छोड़ा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको समझ आए कि हम किस तरह सेकंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर से 2 लाइंस फाइंड आउट करते हैं और उनके एंगल जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।